जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम समझते हैं कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको किसने तैयार किया था, इसको कब अपनाया गया था और हाल में ही इसमें इसको फहराने को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं और कुछ नए नियम बनाए गए हैं। चलिए उसके बारे में समझते हैं। हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया था पिगली वेकिया ने। किसने तैयार किया था? पिगली वेकिया ने। हमारा देश जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके एक महीने पहले यानी 22 जुलाई 1947 को ही अपना लिया गया था इसको। एक संविधान बैठक मतलब संविधान सभा आयोजित की गई थी, बैठक आयोजित की गई थी। उसी दौरान यानी वो आयोजित किया गया था 22 जुलाई 1947 को। तो इसी दौरान हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो तिरंगा होगा, ऐसा फिक्स कर लिया गया था। हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज मतलब राष्ट्रीय ध्वज है वो इसकी लंबाई और चौड़ाई यानी एक अनुपात निकाले तो 3:2 आता है। मतलब ये जो लंबाई है वो चौड़ाई से ज़्यादा होना चाहिए। हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा 3 तरह से फहराया जाता है या लगाया जाता है। एक स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस को जो फहराया जाता है। दूसरा, जब हमारे देश में कोई राष्ट्रीय शोक घोषित होता है, मतलब किसी महान हस्ती की मृत्यु पर जो हमारे देश में राष्ट्रीय शोक घोषित होता है, उस दौरान हमारे देश का झंडा थोड़ा झुका दिया जाता है। झुकाने का मतलब झुका नहीं दिया जाता, ये ऊपर जो जगह होती है ये डंडी ऊपर कुछ खाली रहता है, नीचे पूरा खाली रहता है। इसको बीच या बीच से थोड़ा ऊपर इसको लगाया जाता है, तो उसे बोलते हैं झुका हुआ झंडा। तो ये कब लगाया जाता है? जब हमारे देश में कोई राष्ट्रीय शोक घोषित होता है, मतलब किसी महान जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु पर या हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसे कोई मृत्यु हो जाए किसी की, तो उस दौरान झंडे को क्या किया जाता है? झुका दिया जाता है थोड़ा, यानी ऊपर जगह खाली रहती है, पूरी नीचे जगह खाली रहती है। इसको बीच या बीच से थोड़ा ऊपर लगाया जाता है, तो उसे कहते हैं झुका हुआ झंडा। दूसरा, जब हमारे देश में राष्ट्रीय संकट घोषित होता है, मतलब राष्ट्रीय संकट आता है, ऐसा कोई संकट जो पूरे देश में है, पूरे भारत देश में, किसी एक राज्य में नहीं, पूरे भारत देश में है, यानी बाढ़ आ गई बहुत तेज, हर जगह नुकसान ही नुकसान हो रहा है, तो जब राष्ट्रीय संकट आता है उस दौरान हमारे देश का जो झंडा है उसको उल्टा कर दिया जाता है। उल्टा करने का मतलब ये कि जो ऊपर केसरी रंग होता है, ये केसरी रंग नीचे हो जाता है और जो हरा रंग है वो ऊपर हो जाता है। समझ में आया? केसरी रंग नीचे हो जाएगा और ये हरा रंग ऊपर हो जाएगा, उसे कहते हैं उल्टा झंडा लगाया जाता है। तो याद रखना, जब भी राष्ट्रीय शोक घोषित होता है तब हमारे देश का झंडा झुका दिया जाता है, और जब भी राष्ट्रीय संकट कोई आता है, राष्ट्रीय संकट घोषित होता है, तब हमारे देश का झंडा उल्टा कर दिया जाता है। जब पिगली वेकिया ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया था तब इसमें सिर्फ 2 ही रंग थे, एक केसरी रंग था और एक हरा रंग था, और बीच में अशोक चक्र था। तो ये केसरी जो रंग था वो केसरी रंग हिंदुओं को दर्शाता था, और ये जो हरा रंग था ये मुस्लिमों को दर्शाता था। लेकिन कुछ समय पश्चात इसमें इस तिरंगे में सफ़ेद रंग को जोड़ दिया गया कि सफ़ेद रंग को जोड़ा गया इसलिए क्योंकि हमारे देश में सिर्फ 2 ही तो धर्म नहीं है, हिंदू और मुस्लिम, इसके अलावा और भी धर्म हैं, तो उन धर्मों को दर्शाने के लिए ये सफ़ेद रंग को जोड़ा गया है। तो ये जो केसरी रंग है हिंदुओं को दर्शाता है, और जो ये हरा रंग है ये मुस्लिम को दर्शाता है। ये सफ़ेद जो रंग है वो अन्य धर्मों को दर्शाने का काम करता है। तिरंगे फहराने को लेकर के हमारी सरकार ने कुछ नए बदलाव किए हैं। चलिए उस बदलाव को समझते हैं। पहले क्या था, सिर्फ हाथ से बना हुआ या ऊन, कपास, खादी से जो कपड़े बनते थे, उन्हीं जो तिरंगे बनते थे उन्हीं तिरंगों को हम फहरा सकते थे। लेकिन सरकार ने इसमें कुछ बदलाव किया। अब हाथ से बने हुए तिरंगे या मशीन से बने हुए तिरंगे या ऊन, कपास, खादी के कपड़ों से बने हुए तिरंगे या पॉलिस्टर से बने किसी भी प्रकार से बने हुए जो तिरंगे हैं उनको हम फहरा सकते हैं। इसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं है। पहले सिर्फ हाथ से बना हुआ कपास या खादी कपड़े के जो तिरंगे बनते थे उन्हीं को फहरा सकते थे, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। अब किसी भी प्रकार से बने हुए तिरंगे जो हैं उसको हम फहरा सकते हैं। दिन और रात कभी भी तिरंगा फहराया जा सकता है। इससे पहले जो नियम था इसमें सिर्फ हम सूर्योदय के बाद, जब सूर्य उगता है उसके बाद से लेकर के जब तक सूर्य ना डूब जाए, मतलब सूरज डूबा उसके बाद हम तिरंगा नहीं फहरा सकते। सूरज उगा तब से लेकर के सूरज डूबने तक हम तिरंगा फहरा सकते थे, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। अब हम दिन हो या रात हो, सूरज डूबने से पहले या बाद में कभी भी तिरंगा को फहरा सकते हैं। ये 2 बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। चलिए समझते हैं तिरंगा फहराने के कुछ नियम। पहले की अपेक्षा अभी कुछ नियम सरकार ने बनाए हैं तिरंगों को फहराने को लेकर। तिरंगा जमीन से छूना नहीं चाहिए। जब भी हम तिरंगा लेके चलते हैं, अगर थक उग जाए तिरंगा, जैसे कोई रैली वैली निकलती है, तो एक तो जो भी जिसके हाथ में तिरंगा है वो सबसे आगे होना चाहिए। रैली में अगर निकाल रहे हैं तो जिसके हाथ में तिरंगा है वो सबसे आगे होना चाहिए, बीच में कहीं वो नहीं सकता, तो सबसे आगे होना चाहिए। दूसरा, अगर कभी तिरंगा लेके मतलब थक जाए तो कंधे पर रख ले, लेकिन ध्यान रहे कि वो तिरंगा उसके पीछे मतलब जमीन से क्या हो, टच ना हो, छूना नहीं चाहिए। दूसरा नियम क्या है
किसी दूसरे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा नहीं रखा जाता था। हमारा देश क्या विविध धर्मों का देश है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो बजरंग दल, फलाना ढिकाला, बहुत सारे मतलब बहुत सारे ध्वज हैं, बहुत सारे झंडे हैं। लेकिन जब भी हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहराएंगे तो वो राष्ट्रीय ध्वज अन्य झंडों से क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। मतलब बाकी के झंडे सब नीचे होने चाहिए, हमारे झंडे से, हमारे तिरंगे से क्या होना चाहिए, बाकी सब झंडे नीचे होने चाहिए। ठीक है, सजावट में इस्तेमाल नहीं की जाए, किसी भी प्रकार के सजावटी में सजावट की चीज़ों में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। किसी सामान या इमारत को ढकने के लिए भी तिरंगे का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, पूरी तरह से प्रतिबंध है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के बदलाव, उसके नियम जो बनाए गए उसको अच्छी तरह समझ में आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।